अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है इमरान खान, आपको डॉक्टर हाकानम चैनल में वेलकम कहता हूं। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बायोअवेलेबिलिटी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक शॉर्ट सा टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे किसी भी ड्रग में तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये बार बार आ रहा होता है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बना दूं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं अपने लेक्चर की तरफ चलता हूं। सो आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और लेक्चर को नोट करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैं मेटाबॉलिज्म को ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। मेटाबॉलिज्म किसको कहते हैं? द केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग। ड्रग जो होती है जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, अल्टरेशन किसको बोलते हैं? चेंज होने को बोलते हैं। जब हमारे पास ड्रग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। पर्पस क्या था मेटाबॉलिज्म का? कि ड्रग क्या बन जाए? ज्यादा से ज्यादा वाटर सोल्यूबल बन जाए, कि वो हमारी बॉडी से क्या हो जाए? इजिली एलिमिनेट हो जाए। इसके अलावा जो हमारे पास प्रो ड्रग है वो एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाती है, एक्टिव ड्रग इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ ड्रग्स के टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बन रहे होते हैं वगैरह वगैरह। सो ये मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। सो आज हम चलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रेफर टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन लिवर। ड्रग की मेटाबॉलिज्म कहां पे? लिवर में और गट वॉल बिफोर इट रीच टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है? हमारे जो ब्लड है, ठीक है, जो हमारे ब्लड का सिस्टम है, ब्लड हमारी ऑल ओवर द बॉडी सर्कुलेट कर रहा है। सो ड्रग का ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचने से पहले मेटाबॉलिज्म होना कहां कहां? लिवर में। इसके अलावा हमारी गट की वॉल में। ब्लड तक पहुंचने से पहले वो ड्रग जिनको हम ऑरली लेते हैं, सबसे पहले अगर मैं किसी ड्रग को ऑरली लूंगा तो वो ड्रग कहां जाएगी? स्टोमक में जाएगी। स्टोमक के बाद कहां जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और स्टोमक, इन तीनों से एब्जॉर्प्शन होती है। ड्रग की एब्जॉर्प्शन कहां से होती है? स्टोमक से थोड़ी बहुत होती है, सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है, थोड़ी बहुत लार्ज इंटेस्टाइन से भी होती है। एब्जॉर्प्शन किसको बोलते हैं? ड्रग का ब्लड में शामिल हो जाना। ड्रग का ब्लड में शामिल हो जाने को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इन तीनों से, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इन तीनों से हमारे पास एक ब्लड कैपिलरी है जिसका नाम है सुपीरियर, सॉरी कैपिलरी नहीं, वीन है, ठीक है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वीन, ठीक है, मेसेंटेरिक वीन। ये एक वीन है जो क्या करेगी? स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इन तीनों से ड्रग को लेके किसके पास जाएगी? हेपेटिक पोर्टल वीन के पास। हेपेटिक पोर्टल वीन, और हेपेटिक पोर्टल वीन क्या करेगी? ड्रग को लिवर के पास लेके जा रही होती है, ठीक है। और लिवर के अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो ड्रग को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहे होते हैं। वहां पे फेज 1 फेज 2 का रिएक्शन हो रहा होता है। फेज 1 के अंदर हाइड्रोक्सिलेशन, मिथाइलेशन, डीमिथाइलेशन, डीअमाइनेशन, ये कुछ रिएक्शन हो रहे थे जिसमें हमारे पास ड्रग जो होती है ज्यादा हाइड्रोफिलिक बन जाती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जब ड्रग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगी, इसका मतलब क्या? कि जो ड्रग मैंने दी थी वो वही ड्रग नहीं रही, वो ड्रग क्या होगी? चेंज हो गई, ठीक है। सो अब इसका मतलब क्या हुआ? कि वो ड्रग जो मैंने दी थी उसकी अमाउंट क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि वो ड्रग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगी। सो ड्रग का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाने को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये प्रोसेस कहां हुआ? लिवर में हुआ। इसके अलावा हमारे गट के वॉल के अंदर भी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी थोड़ी बहुत मेटाबॉलिज्म हो रही थी। ड्रग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही होती है। सो ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन, लिवर के बाद ड्रग ने कहां जाना है? हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना है। ऑल ओवर द बॉडी ड्रग ने क्या हो जाना है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है। सो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आने से पहले लिवर में या स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रग क्या होगी? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होगी? चेंज होगी। इस तरह मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज मैंने 100 मिलीग्राम टैबलेट दी, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने 100 मिलीग्राम एक टैबलेट दी। इस 100 मिलीग्राम में से हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में से हमने ये देखा कि जो 70 मिलीग्राम थी वो कहाँ गई? हेपेटिक पोर्टल वीन से लिवर के पास गई। कहाँ गई? और 30 मिलीग्राम बाकी थी, वो 30 मिलीग्राम जो थी वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में अपनी ओरिजिनल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होगी? चेंज होगी। इस तरह मिसाल के तौर पे मैंने दी हुई थी कोडीन, ठीक है, मैंने दी है कोडीन। कोडीन हमारे पास एक एनाल्जेसिक ड्रग है। एनाल्जेसिक जो पेन को रिलीफ, जो दर्द को आराम देती है, उसको हम क्या कहते हैं? एनाल्जेसिक कहते हैं। लेट्स सपोज मैं ये एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर कि वाकई ऐसा होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। कोडीन जो होती है ये कन्वर्ट होती है मॉर्फिन में। जब हमारे पास इससे एक मिथाइल का ग्रुप हटता है, जब एक CH3 ग्रुप हटता है तो ये किस में कन्वर्ट होती है?
मॉर्फिन में कन्वर्ट हो रही होती है। तो लेट सपोज मैंने कोडीन दी थी, मैं चाह रहा था कि कोडीन कितनी ब्लड में पहुंचेगी। लेट सपोज 70 मिलीग्राम कोडीन जो थी कोडीन की फॉर्म में रहेगी, 30 मिलीग्राम जो थी वो किस में कन्वर्ट होगी, मॉर्फिन में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास अब कोडीन कितनी बाकी है, 70 मिलीग्राम ही बाकी, बाकी 30 मिलीग्राम जो थी उससे क्या बन गई है, मॉर्फिन बन गई है। इसके अलावा अब लिवर में जाएगी ये ड्रग। लेट सपोज लिवर में 70 मिलीग्राम गई थी, 70 मिलीग्राम में से मैं कहता हूँ कि 40 मिलीग्राम जो थी वो भी किस में कन्वर्ट होगी, मॉर्फिन में कन्वर्ट हो गई। पीछे मेरे पास कितनी रह गई, 30 मिलीग्राम रह गई। अब मैंने दी थी 100 मिलीग्राम और ब्लड में मेरे पास कितनी पहुंची है, 30 मिलीग्राम पहुंची है। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रग 100 मिलीग्राम से कम हो गई, कितने तक आ गई, 30 मिलीग्राम तक आ गई। सो ड्रग की अमाउंट का रिड्यूस हो जाना, ड्रग की अमाउंट का रिड्यूस हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और यही हमारे पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कि सबसे पहले ड्रग ब्लड में शामिल होने से पहले क्या हो गई, मेटाबोलाइज हो गई। अच्छा जी, व्हेन अ ड्रग इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट, जब हमारे पास कोई भी ड्रग एब्जॉर्ब होती है जीआई ट्रैक्ट से, इट फर्स्ट एंटर द पोर्टल सर्कुलेशन, सबसे पहले ये कहाँ जाती है, लिवर के पास जाती है। लिवर के पास किसके जरिए जा रही है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वीन के जरिए ये कहाँ जा रही होती है, हेपेटिक पोर्टल वीन में, और हेपेटिक पोर्टल वीन से ये कहाँ जा रही है, लिवर के पास जा रही होती है। एंड पासेस थ्रू द लिवर बिफोर रीचिंग टू द सिस्टमिक ब्लड सप्लाई, आई मीन हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले वो ड्रग कहाँ जा रही होती है, लिवर में जा रही होती है। इफ ड्रग इज एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज, अगर ये ड्रग लिवर में बहुत ज्यादा मेटाबोलाइज हो गई, अगर ये ड्रग लिवर में एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बहुत ज्यादा चेंज हो गई, या लिवर में या इंटेस्टिनल वॉल में, ड्यूरिंग द इनिशियल पैसेज ऑफ ड्यूरिंग द इनिशियल पैसेज, जैसे हमने ड्रग ली इनिशियल पैसेज में ही लिवर और इंटेस्टाइन से अगर ड्रग बहुत ज्यादा मेटाबोलाइज होगी, सो द अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग इंटरिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज रिड्यूस, सो जो हमारे ब्लड में शामिल होगी उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग रिड्यूस, और ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बायो अवेलेबिलिटी इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। बायो अवेलेबिलिटी किसको बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं ड्रग का अनचेंज फॉर्म में हमारे ब्लड तक पहुंच जाना थ्रू एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग का अनचेंज फॉर्म में हमारे ब्लड तक पहुंच जाना थ्रू एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो अब ड्रग क्या होगी, चेंज होगी, इसका मतलब क्या कि उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम हो गई। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम कुछ और फैक्टर को डिस्कस करते हैं जिनका इफेक्ट होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, की इसकी क्या अहमियत है ड्रग देने में, और इसके अलावा मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस करूंगा कि वो कौन कौन सी ड्रग हैं जो बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से कम हो जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी मैं डिस्कस करूंगा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कि हमारे पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की हम जब डोजिंग कर रहे होते हैं तो इसकी क्या अहमियत है। तो पहली बात, हमारे पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज सिग्निफिकेंट फॉर मेनी थेरेप्यूटिक ड्रग्स एंड प्रेजेंट द फॉलोइंग प्रॉब्लम, मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स, पहली बात क्या, हाई ओरल डोज रिक्वायर्ड, हमें अगर हम किसी टैबलेट को ओरली देंगे और वो ड्रग के लेट्स सपोज मैं एक ड्रग दे रहा हूँ जिसका नाम लेट्स सपोज नाइट्रोग्लिसरीन है, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म में इसकी अमाउंट रिड्यूस हो जाती है। लेट्स सपोज मैंने अगर दी 100 मिलीग्राम, और लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 100 मिलीग्राम में से 10 मिलीग्राम जो थी ये सिर्फ रह गई, बाकी 90 मिलीग्राम क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ, मुझे चाहिए थी, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मुझे चाहिए थी 40 मिलीग्राम ब्लड में मुझे कितनी चाहिए, 40 मिलीग्राम चाहिए। मैंने 100 मिलीग्राम दी, उसमें से कितनी बच गई, 10 मिलीग्राम बच गई। सो मैं फिर 100 मिलीग्राम की जगह पे कितनी लूंगा कि मेरे पास 40 मिलीग्राम ब्लड में रह जाए। अगर मैं 400 मिलीग्राम लूंगा तो 400 मिलीग्राम में से सिर्फ और सिर्फ 40 मिलीग्राम बच जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, वो ड्रग जो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास इफेक्ट के जरिए कम हो रही है, तो उनको फिर हमें हाई डोज में लेना पड़ेगा, उनको हमें क्या लेना पड़ेगा, हाई डोज में लेना पड़ेगा। इसके अलावा इंडिविजुअल वेरिएशन, कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके अंदर फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट बॉडी के अंदर फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म डिफरेंट हो सकता है। मैं कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों के अंदर एक ड्रग ज्यादा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के जरिए उसकी बॉडी से क्लियर हो जाती है और कुछ लोगों के अंदर कम हो जाती है। इसके अलावा हम डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इख्तियार करेंगे, ठीक है, हम डिफरेंट रूट सिलेक्ट करेंगे, डिफरेंट रूट सिलेक्ट करेंगे। क्यों, अब देखो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ नाइट्रोग्लिसरीन थी, ये 90% क्या हो रही थी, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के जरिए क्लियर हो रही थी।
तो मैं क्या करूंगा, नाइट्रोग्लिसरीन को ऑरली नहीं दूंगा, इसको मैं या सबलिंगुअली हम दे रहे होते हैं या इसको हम ट्रांसडर्मल दे रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ड्रग जो फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के जरिए क्लियर हो रही है, सो उन ड्रग को हम फिर ऑरली नहीं दे रहे होते, या उनको आईवी या आईएम या किसी और रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए हम उन ड्रग्स को दे रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपसे कुछ एग्जांपल डिस्कस करता हूं जो कि हमारी ऑफिशियल रंग एंड डेल बुक के अंदर मेंशन है। ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि बहुत ज्यादा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के जरिए हमारी बॉडी से क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। पहले आ गई हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन 90% जो होती है ना, ये 90% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के जरिए हमारी बॉडी से क्लियर हो जाती है। सो क्या मैं इस ड्रग को ऑरली दूंगा? नहीं, क्योंकि देने का कोई फायदा नहीं है। 90% जब क्लियर हो रही है तो फिर इसको हम ऑरली क्यों दें? सो नाइट्रोग्लिसरीन को हम फिर कैसे दे रहे थे, या इसको सबलिंगुअली मतलब जुबान के नीचे, और या ट्रांसडर्मली, ठीक है, ट्रांसडर्मली हम पेस्ट की फॉर्म में इसको स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे थे। वैसे मैं साथ साथ में इफेक्ट भी बताता हूँ। नाइट्रोग्लिसरीन जो होती है ना, एंटी इंजाइनल ड्रग है। सीने में दर्द नहीं हो रहा था, इंजाइना को ठीक करने के लिए हम नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे थे, ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देती है। इसके अलावा एस्प्रिन पेन रिलीफर है। क्या है? पेन को रिलीफ कर रही है। तो पेन को जो रिलीफ करती है उसको हम एनाल्जेसिक बोलते हैं। एस्प्रिन जो है ना, ये भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के जरिए हमारी बॉडी से क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। इसके अलावा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये भी क्या है, एंटी इंजाइनल ड्रग है। ये भी ब्लड वेसल को डायलेट कर रही होती है, ये इंजाइना को ट्रीट करने के लिए यूज होती है। ये भी हमारे पास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से हमारी बॉडी से क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। इसके अलावा लेवोडोपा जो होता है ना, इसको हम पार्किंसन में दे रहे होते हैं। पार्किंसन हमारे पास एक डिजीज होती है जिसमें हमारी बॉडी होती है ना, कांप रही होती है, ट्रेमर हो रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिडोकेन जो है ना, ये लोकल एनेस्थेटिक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मुझे अपनी बॉडी का ये उंगली सुन्न कर देनी है। एनेस्थीसिया किसको बोलते हैं? बेहोशी को। ये मतलब लेट्स सपोज मैंने इस जगह के ऊपर लिडोकेन अप्लाई कर दिया, अब अगर मैं इसको काटूंगा तो ये जगह दर्द नहीं करेगी, सो मतलब जगह को सुन्न कर देना, ठीक है। इसके अलावा मेटोप्रोलोल जो होता है ना, ये हमारे ब्लड प्रेशर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ये बीपी को कम कर रहा होता है। इसके अलावा मॉर्फिन, ये बहुत ज्यादा पेन को कम करती है, मतलब ये भी क्या है, पेन रिलीफर है। क्या है? एनाल्जेसिक है मॉर्फिन, ठीक है। ये ड्रग भी क्या है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से हमारी बॉडी से क्लियर हो जाती है। इसके अलावा प्रोप्रेनोलोल जो होता है ना, ये भी हमारे पास क्या, एंटी हाइपरटेंसिव है। सेल्ब्यूटामोल जो हम एस्थमा के पेशेंट को देते हैं, एस्थमा दमे को बोलते हैं, सांस लेने की प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें हम सेल्ब्यूटामोल को दे रहे होते हैं। इसके अलावा वेरापेमिल भी हमारे पास क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में आ जाती है। सो डियर स्टूडेंट, यही तक था आज का लेक्चर। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट कर सकता है। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।